Everyone, this is Bushra Khan. Welcome to Sama Podcast. Today we are live and guess what? 2 रोज कबल समा पॉडकास्ट की तरफ से मिस्टर नईम हनीफ की जानब से जो स्टोरी ब्रेक हुई थी कि इमरान खान हार गए हैं और इमरान खान तो हार गए लेकिन वोटर के साथ हाथ हो गया है, हैंड हो गया है, तो वो सच साबित हुई है। 100% कहते हैं ना 90% या 99% कोई चीज़ दुरुस्त हो, यहाँ पे 100% मिस्टर नईम हनीफ की कही हुई बात, ब्रेक की हुई स्टोरी 2 रोज़ कबल बिल्कुल सच साबित हुई है। और ये जो शुरुआत है वसीम कादिर की तरफ से हो गई है। वसीम कादिर वो हैं जिन्होंने हल्फ उठा के कहा था कि पीटीआई को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आज सबसे पहले वही हैं जिन्होंने पीटीआई को छोड़ के नून लीग ज्वाइन की है। इसके अलावा और भी बहुत से ज़ात पंछी हैं जिनके बारे में जानेंगे, जिन्होंने पीटीआई को छोड़कर न जाने किस पार्टी का रुख किया है। तो आगे जानते हैं मिस्टर नईम हनीफ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बुशरा। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे ये बताएं कि अभी हार्डली 24 घंटे भी पूरे नहीं हो रहे, आपकी ये जो कही हुई बात थी वो दुरुस्त साबित हो गई है 100%। मैं यही बात जो है ना वो कर रहा था, मैंने रिपीट की, समा ट्रांसमिशन में भी ये बात कर रहा था कि मुझे हैरत हो रही थी कि ये जो असल हकीकत है वो कोई डिस्कस नहीं कर रहा था। अभी मैं उन पे भी आऊँगा कि क्या मजबूरियाँ हैं जी, पाकिस्तान के एंकर्स की, क्या मजबूरियाँ हैं, और ये जो तज्जियाकार हैं, नाम नेहाद तज्जियाकारों की क्या मजबूरियाँ हैं और उनके मसाइल क्या हैं। बिल्कुल ठीक। उनको किस किस पार्टी से क्या क्या चाहिए, किस किस हुकूमत से क्या क्या चाहिए और क्या क्या ले चुके हैं, इस पे भी आऊँगा। ये तो पूरी सीरीज करूँगा मैं आपके साथ। मैं सिर्फ ये आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि वसीम कादिर ने आगाज़ कर दिया। मैंने आपसे कहा था कि बहुत सारे ऐसे नाम सामने आएंगे जिन्होंने पीटीआई का वोट लिया मगर अगले 72 घंटों में, 100 घंटों में वो पीटीआई को छोड़ देंगे और अपनी वफादारियां तब्दील कर देंगे। आप हलफ की बात कर रही हैं, मैं हलफ की बात नहीं करता, मैं बड़ा गुनाहगार आदमी, मुझे बड़ा डर लगता है जी। एक इखलाकियात भी होती हैं जो दफन हो चुकी हैं। वो कहते हैं कि पीटीआई का जुनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बिल्कुल बिल्कुल ये इनके साथ हो गया। वसीम कादिर जो हैं वो सिर्फ पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवार नहीं थे, उन्होंने सिर्फ पीटीआई के वोट से जो है वो कामयाबी हासिल नहीं की। जी जी। वो सेक्रेटरी जनरल थे लाहौर के पीटीआई के। सेक्रेटरी जनरल का जो ओहदा है वो प्रेसिडेंट से भी बड़ा ओहदा होता है, जिसने पूरा सेक्रेटेरिएट और पूरा जो है निजाम चलाना है जमात का। बिल्कुल तो ठीक। ये इतना बड़ा ओहदा था इनके पास और इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी। ये जरूर है कि पीटीआई से पहले इनकी सियासत मुस्लिम लीग नून के साथ रही। जो आगाज था वसीम कादिर की सियासत का वो मुस्लिम लीग नून के साथ था। अब देखिए वहां पे हुआ ये कि पीटीआई के वोटर ने इनको अपना उम्मीदवार समझते हुए और अडयाला का हमायत याफ्ता उम्मीदवार समझते हुए इनको सपोर्ट किया, इनके लिए दिन रात मेहनत की। 40-40 किलोमीटर से लोग इनको वोट कास्ट करने के लिए आए हैं। 40-40 किलोमीटर से लोग इनको वोट कास्ट करने के लिए आए हैं। जो हमारे पास वीडियोस आ रही हैं, ये इनका अपना फैसला है, अपनी मर्जी है, ये कुछ भी करें, इन्होंने सियासत करनी है, अपनी मर्जी है, किसी भी पार्टी के साथ करें, ये मकाफत अमल भी है। अगर मैं 2018 में चला जाऊं थोड़ी देर के लिए और आपके पास वक्त हो थोड़ा सा, प्लीज सर बताइए। तो आप थोड़ा सा 2018 में वापस जाइए और तब आप देखिए कि मुल्क भर से मुख्तलिफ कोनों से एक जहाज उड़ता था बस की तरह, और वो लोग भर भर के बनीगाला जाके उनके गले में जो है वो पीटीआई का झंडा पहनाया जाता था। और 1 2 3 4 5 6 7 नहीं, दर्जनों लोग जो हैं उन्होंने अपनी वफादारियां तब्दील की। उन्होंने आज़ाद हैसियत में वोट हासिल किया, उन्होंने मुख्तलिफ पार्टीज के नाम पे वोट हासिल किया, और कुछ ने एंटी पीटीआई इलेक्शन लड़ा और अपने वोटर को यह बताया कि वो पीटीआई के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा है, मगर जब उस वोट के साथ कामयाबी हासिल कर ली तो पैसों के एवज, वजारतों के एवज, अपने बहुत से मुबैना घनौने कारोबार बचाने के लिए, अपनी करप्शन छुपाने के लिए अपनी वफादारियां तब्दील कर दी।
ठीक है। मैं ये सोच रही हूँ कि वो जो वोटर बेचारे डाल रहे थे उनका क्या हाल होगा ये सुनकर। उनका हाल अगर आप वीडियो दिखा सकती हैं, मेरे पास वीडियोस हैं उनका इस वक्त क्या हाल है। इन हलकों में उनका मैं आपके साथ वीडियोस शेयर कर लूंगा कि किस तरह से उन्हीं फ्लेक्सिस पे, उन्हीं तस्वीर पे, उन्हीं पोस्टर्स पे, उन्हीं बैनर्स पे जिसको वो चूम रहे थे, सलूट कर रहे थे, वहां पे जो है वो काली स्याहियां मली जा रही हैं और वहां पे इनके खिलाफ नारेबाजी हो रही है और इनके घरों के बाहर एहतजाज हो रहा है, मुजाहरे हो रहे हैं। अच्छा, ये पहले भी हुआ था। ठीक है। जब पीटीआई ने इस तरह किया था, जब पीटीआई ने हाईजैक किया, आजाद उम्मीदवारों को दूसरी पार्टी से लोगों को तोड़ा गया मुख्तलिफ जराए से, तो उस वक्त उन लोगों के साथ भी इस तरह हो रहा था। उनका वोटर भी उस वक्त बड़ा गुस्से में था और उसका रिएक्शन था कि क्यों पीटीआई में आप जा रहे हैं, हमने तो आपको पीटीआई के खिलाफ वोट किया था और आप पीटीआई ज्वाइन कर रहे हैं। अब ये हुआ कि वसीम कादर जो हैं, उनका मैं थोड़ी सी आपको बता रहा था हिस्ट्री जी। वो सेक्रेटरी जनरल थे और बड़ा अहम ओहदा था उनका। उन्होंने शेख रोहेल असगर को शिकस्त दी। शेख रोहेल असगर का हारना लाहौर से और अपने हलके से 1-1 से, ये वो बंदा तसव्वुर भी नहीं कर सकता कभी नहीं कि ये देखिए कि शेख रोहेल असगर जो हैं उनको 8,106 वोटों से शिकस्त हुई है। वसीम कादर ने 78,703 वोट हासिल किए हैं, जबकि शेख रोहेल असगर ने 70,597 वोट हासिल किए हैं। 8,106 वोटों की अपसेट शिकस्त थी। अच्छा, ये मामला रुका नहीं है यहाँ पे, ये तो पहला खतरा था। अगले नाम आपको बताता हूं मैं। अगले नाम जो हैं ये कौमी असम्बली के हलका NA 48 से राजा खुरम शहजाद जी जी, NA 54 से बैरिस्टर अकील मलिक, NA 189 से सरदार शमशेर मजारी, NA 253 से मियां खान भुगटी। ये NA की विकटें जो हैं ये गिर चुकी हैं। मैं ये सोच रही हूँ कि शेख रोहेल असगर समा पॉडकास्ट में भी आए हुए और उनकी तो हमने तारीफ पे तारीफ की थी इस बारे में कि वो आज तक नहीं हारे। और आप देखिए कैसे ये ट्विस्ट हुआ है। अब जो है सूरत हाल ये है कि NA के मैंने आपको ये नाम बताए हैं और ये अभी चंद नाम है जो मैंने आपसे अर्ज की थी कि वावेला था कि पीटीआई के हमायती याफ्ता जो उम्मीदवार हैं उनकी वो जीतने वाले जो हैं कैंडिडेट्स, उनकी सेंचुरी कंप्लीट होने को है, वो 100 के करीब पहुंच गए, वो 125 के करीब जा रहे हैं, वो 99 पे हैं। मुझे हैरत हो रही थी और हमारे तज्जियाकार, हमारे एंकर्स और हमारे मीडिया हाउसेज और उनकी स्क्रीन्स पर ये स्कोर चलाया जा रहा था और उधर जो है ना बैरिस्टर गोहर अली वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि हम तो वफाक में हुकूमत बनाने की पोजीशन में हैं, हम तो पंजाब में भी हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गए हैं और हम तो सारे सूबों में हुकूमत बनाने की, यानी कि तमाम मुल्क की पार्टीज किसी एक शिप में जा रही थी और वो अचानक से खबर आई कि खुदा ना खास्ता वो शिप कहीं समंदर बुर्द हो गया और सिर्फ एक पार्टी बची है, वो पूरे मुल्क में हुकूमत बना लेगी। ये एक ख्वाब था। अब मेरा ख्याल इनकी आंख खुलना शुरू हो गई। मुझे ये बताएं कि ये इनकी गुफ्तगू भी क्या हुई है। मैं बताता हूँ, हाँ मैं उस पर आता हूँ। मैं सिर्फ अगला जो है आपके साथ स्कोर जो है वो डिस्कस कर लूं। अब आप देखिए पंजाब असेंबली के हल्के आपको मैं बताने लगा हूं कहां कहां जो है वो पीटीआई के वोटर को बेवकूफ बनाया गया। मैंने आपको एक बात कही थी, ये प्लान्ड था सब कुछ, ये इत्तफाकिया हादसाती तौर पे वफादारियां तब्दील नहीं हो रही, ये हादसाती तौर पर जो है वो मुस्लिम लीग नून की तरफ या पीपल्स पार्टी की तरफ या मुख्तलिफ दूसरी जमातों की तरफ वो नहीं किया जा रहा। ये बिल्कुल प्री प्लान था और प्लान ये था, स्क्रिप्ट ये था कि ये लोग जो हैं वो बड़े मजलूम मासूम निहत्ते बनकर ये पीटीआई के उम्मीदवार बनके मैदान में उतरेंगे। बल्ला छिन गया था। अब ये बानी चेयरमैन की तस्वीर लगाएंगे अपने पोस्टर्स पे और ये कैंपेन में वो निकल जाएंगे और हलकों में जाके ये कहेंगे कि बड़ा जो है वो जुल्म हुआ हमारे ऊपर और अगर आप बचाना चाहते हैं पार्टी को और बानी चेयरमैन को तो आप हमें वोट करें। तो ये जब जीत जाएंगे तो ये एक एक करके, दो दो करके, चार चार करके ये पीटीआई को खैरबद कहना शुरू कर देंगे। पंजाब असेंबली का हलका PP 48 पसरूर, यहां से खुरम विरक, ठीक है। PP 49 से राना फयाज, PP 240 से मोहम्मद सुहेल, PP 94 से तैमूर लाली,
PP 96 चनियोट से सरदार जुल्फकार, राजनपुर से सरदार खिजर मजारी, PP 97 चनियोट से साकिब खान चद्दड़, PP 195 से इमरान अकरम, PP 240 से सोहेल खान, PP 249 से साहबजादा मोहम्मद गजीन अब्बासी। ये वो लोग हैं हमायत याफ्ता उम्मीदवार जो अब नून लीग को प्यारे हो चुके हैं अभी तक। और मैंने आपको PTI को एनए के खैर नाम भी बात बता, कर और ये चुके हैं। सिलसिला भी जारी है। जिस वक्त हम अभी तो शुरू हुआ है। जिस वक्त हम अपने नाजरीन के साथ ये तफसीलात शेयर कर रहे हैं, इस वक्त भी मेरे फ़ोन पर बहुत से मैसेजेस मौसूल हो रहे हैं और ये सिलसिला अभी जारी है। आज जो है साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ जो है बनी गाला में सुबह से इसी काम पे बैठे हुए हैं। वहाँ पे जो है वो इनको घेर के लाया जा रहा है, तमाम आज़ाद जीतने वालों को, और वहाँ पे उनसे वादे वईद हो रहे हैं, कमिटमेंट्स हो रही हैं, वो अपनी डिमांड्स रख रहे हैं। ये जो है ना वो दस्तयाब जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, जो ओहदे हैं, मावनीन के ओहदे हैं, वो बांट रहे हैं, उनसे कमिटमेंट्स कर रहे हैं और वहाँ उनकी वफादारियाँ जो है वो ली जा रही हैं।